हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फाइनली दिल्ली के अंदर आईपीयू के अंदर आयुष कोर्सेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, कब चॉइस फिलिंग होगी, कब हमें एडमिशन मिलेगी, कितनी रजिस्ट्रेशन फी है। तो सारा का सारा जो डाटा है वो उन्होंने अपलोड कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वो क्या क्या डाटा आया है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कितनी आपकी फी लगेगी, कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए, वैसे तो बचेगा नहीं क्योंकि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर भी इनकेस कोई अगर आपका डाउट रह जाए तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आइए चलते हैं, मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग समझा देता हूँ कि क्या उनकी नई गाइडलाइंस है या ब्रोशर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। आईपीयू के अंदर आप कैसे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बीएमएस के लिए और बीएचएमएस के लिए, यानी कि अपने आयुष कोर्सेज के लिए 2023 और 2024 सेशन के लिए। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप गूगल के ऊपर आईपीयू सर्च करोगे, सर्च करने के बाद हमारे पास सबसे पहले नंबर वाली वेबसाइट आएगी। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे ही आप एडमिशन के ऊपर क्लिक करोगे, एडमिशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है नोटिस एडमिशन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे नोटिस और एडमिशन के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो है बीएमएस एंड बीएचएमएस कोड शेड्यूल, ये वाला 2023 और 2024 वाला सेशन है हमारे पास। जैसे आप इसको अभी तो मेरे पास ये 4th नंबर पे शो हो रहा है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इसकी पीडीएफ ओपन हो रही है। ये हमारे पास जो पीडीएफ ओपन हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने चीज मेंशन की है कि 4 तारीख को क्या किया था, पब्लिश किया गया था। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ इस नोटिस के अंदर अब क्या निकल कर आया है। तो इस नोटिस में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 4 तारीख को पब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे ये डेट मेंशन की गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ बीएमएस के लिए और बीएचएमएस के लिए राउंड 1 2023 और 24 सेशन के लिए जो काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में यह जो नोटिस पब्लिश किया गया है। अब इस नोटिस में क्या है, जैसे आप पढ़ सकते हो, अंडर 85% स्टेट कोटा सीट्स है किन के लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए, किसके लिए, बीएमएस के लिए और बीएचएमएस के लिए, किसके अंडर, आईपीयू के अंडर। यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर जो है प्रोग्राम, ठीक है। स्टेट कोटा के लिए अगर आपको काउंसलिंग करनी है दिल्ली के लिए, बीएमएस और बीएचएमएस के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हो 2023 और 24 सेशन वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे राउंड 1 की जो है वो प्रोसीजर बताया गया है राउंड 1 का। यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया है फर्स्ट नंबर पे इन्होंने जो गाइडलाइन लिखी है, इन रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड। अगर जो बच्चे आईपीयू की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, कितने रुपए की, 1500 रुपए की, ठीक है, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 रुपए की। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको अब सीधा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करना है, जिनके लिए उनको 1000 रुपीज जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ये भी आपका जो है नॉन रिफंडेबल है। और डेट आपकी लिखी हुई है 5 तारीख से, यानी कि आज से आपकी डेट स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट आपकी जो है वो 9 तारीख बताई गई है इन्होंने। आज 11 बजे से आपकी जो है रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुकी है। वैसे हमारे पास 9 तारीख का टाइम है, तो आप कभी भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 9 तारीख को आपको 11:50 रात को जो है टाइम दिया गया, 12 बजने से 10 मिनट पहले जो है आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज कर दी जाएगी। तो ये आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज करके आप इसकी पेमेंट जो है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक और मौका दिया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीजीएस आईपीयू अर्लियर, जिन्होंने पहले आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, तो उन्होंने बोला है तो वो भी जो बच्चे अब यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1500 रुपए की आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। उसके बाद इन्होंने लिखा है वही सेम काउंसलिंग पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो आपको 2500 रुपीज जो वो पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्लस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि एक सिंपल से हम कह सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। इसके लिए भी यहाँ पे सेम टाइम आपको दिया गया है 5/9/2023 से लेके 9/9/2023 तक 11 बजे आपकी रजिस्ट्रेशन जो वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिखा है आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स की, खास करके उन बच्चों को जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, टू बी डन बाय जीजीबीएस यूनिवर्सिटी, ताकि वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो सके, पेड द रिक्वेस्ट फीस।
ठीक है, यानी कि जिन बच्चों को अपने कैटेगरी का कोटा लेना है तो उनको सबसे पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे लिखा हो क्लेम, अपनी कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का क्लेम यानी कि बेनिफिट लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट जितने भी है, ठीक है, चाहे वो एससी कैटेगरी से, एसटी से, ओबीसी से है, केएम, पीडब्ल्यू, डिफेंस, ईडब्ल्यू, तो आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अब वेरीफाई करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, द कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी हु हैव टू अपलोड अपेंडिंग्स, आपका अपलोड किया गया है 10 नंबर पे ऑफ एडमिशन ब्रोशर, ब्रोशर के अंदर 2023-24 के अंदर एक फॉर्म दिया गया है जिसका नाम है अपेंडिक्स 10, उसको आपने साथ में लगाना है विद रियर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डूली इशूड बाय कॉम्पोनेंट अथॉरिटी, जिसका मतलब ये होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक अथॉरिटी द्वारा इशू किए गए हैं। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है नोट ऑल द वेरिफिकेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी डन ऑनलाइन, ये सारा का सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होगा। यूनिवर्सिटी एंड विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फर्दर वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि आपका फर्दर वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा, लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, तभी आप अपनी कैटेगरी का जो बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपके पास जो ये चेक, इन्होंने मेनली बेसिकली यहाँ पे चेक करना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं जितने बच्चे रिजर्व कैटेगरी से हैं कि वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है, ओरिजिनल है, वेरीफाइड है या नहीं। अगर वो सारे कुछ वेरीफाइड होंगे तो आपको आपकी कैटेगरी के जो कोटा के हिसाब से सीट्स होती हैं वो आपको अलॉट कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिंग चॉइस एंड प्रेफरेंस राउंड 1, तो जिसके लिए आपको फिल, एडिट, मॉडिफाई, डिलीट, चॉइसेस, रेफरेंस कुछ भी अगर आप करना है वो आप कब कर सकते हो, 11 तारीख को टाइम दिया गया है, 11 से लेके 13 तारीख को, यानी कि 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। बेसिकली 11 बजे आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी 11 तारीख को ही, और 13 तारीख को आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी रात 11:50 के ऊपर। उसके बाद डेट ऑफ डेक्लारेशन रिजल्ट फॉर राउंड 1, जो आपका 14 तारीख को रिजल्ट आएगा कि किन किन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, किन किन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस और भी लिखी हुई हैं, वो गाइडलाइंस क्या लिखी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट हैव टू पे द पार्ट ऑफ एकेडमिक फी ₹60,000। इन्होंने बोला है कि जिस बच्चे को सीट अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉट होने के बाद उस बच्चे को 60,000 रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा, ये कंफर्म करने के लिए कि वो पार्टिसिपेशन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीट ले लेते हैं बाद में ज्वाइन करने नहीं जाते, तो वो सीट जो है उनके लिए खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है। तो इसलिए ये सिस्टम कुछ यूनिवर्सिटी ने बना रखा है कि जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी आपको 60,000 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। इससे यूनिवर्सिटी भी क्या हो जाती है, एश्योर हो जाती है कि आप जो है सीट लेने में इंटरेस्टेड हो। इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉलोइंग विच, तो इनकेस यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर वो आप 60,000 रुपीज पे नहीं करते हो तो आगे की आपकी जो सीट है वो आपको नहीं दी जाएगी, और प्लस आपको अगले जो जितने भी सब्सिक्वेंट राउंड होने वाले हैं, राउंड 2, राउंड 3, उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है विल नॉट बी कंसीडर फॉर फर्दर एनी सब्सिक्वेंट राउंड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन जितनी भी आगे काउंसलिंग होने वाली है फर्दर उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। अगर एक बार सीट अलॉट होगी तो आपको 60,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर द डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के डेक्लेरेशन करने के बाद आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसकी क्लोजिंग डेट कब है, 19 यानी कि 19 तारीख से पहले पहले आपको जो है ये प्रोसेस करना पड़ेगा। कब से, 14 से आपका शुरू हो जाएगा, 19 को आपका क्लोज हो जाएगा। अब ये प्रोसेस करना कैसे है, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट को प्रिंट करवाना पड़ेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की, उसको जो सीट अलॉट जो हुई है उस पर सब कुछ लिखा होता है वो उसको प्रिंट करवाना है, प्लस प्रूफ भी आपको शो करना पड़ेगा कि आपने जो 60,000 रुपीज की पेमेंट है उस अकेडमी के अंदर जो है वो जमा करवा दी है, उसकी रिसिप्ट जो है आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, इट विल बी अवेलेबल ऑन द फॉर द रिस्पेक्टिव राउंड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, बोलते ये सिर्फ इसी राउंड की लिए बात कर रहे हैं, हम आगे फर्दर राउंड के लिए बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये सिर्फ राउंड 1 की बात चल रही है। और ये सारा प्रोसेस भी आपको 19/9/2023 के अंदर अंदर ही सब कुछ जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद इन्होंने लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी आपको अलॉट इंस्टीट्यूट हुआ है वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे प्रोसीजर क्या है, वही आपको फॉर्मेलिटी सच एज पेमेंट का पार्ट दिखाना पड़ेगा, 60,000 रुपीज जो पे है, प्रिंटिंग प्रोविजनल लेटर जो है वो आपको नोटिफाइड डेट के साथ टाइम के साथ जो है वहां पे शो करना पड़ेगा, सब कुछ का आपने प्रिंट आउट ले जाना है। ये प्रोसेस आपको 20 तक कर सकते हो, 16 तारीख से आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, 16 से लेके 20 तक आप ये प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट में इन्होंने लिखा है आफ्टर डिपॉजिटिंग द पार्ट ऑफ एकेडमिक फी, जब आप 60,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दोगे उसके बाद आपकी मर्जी है कि अगर आप सीट विड्रॉ करना चाहते हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो वहां पे आपके पोर्टल के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा विड्रॉ करने का, यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा हुआ है ही शी कैन
अप्लाई फॉर विड्रॉल बाय क्लिकिंग इन द विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल इन द हिज और अकाउंट इन द एडमिशन वेबसाइट। तो आपके एडमिशन वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि आप सीट विड्रॉल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर विड्रॉल कर दे तो ये 60,000 यानी कि 60,000 रुपीज का क्या होगा, वो हमें रिफंड होंगे या नहीं होंगे। तो उसका प्रोसीजर इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। फिलहाल के लिए इन्होंने इतना ही लिखा है और इसके लिए आपको जो ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको ऑनलाइन विड्रॉल प्रोसीजर होगा। तो और इसके लिए आपको लास्ट डेट दी गई है 28/9/2023 यानी कि 28 तारीख तक आप ये सारा प्रोसीजर जो अपना कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कैंडिडेट के लिए, वो क्या है इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी अपलोड द इनलिट सपोर्टिंग सर्टिफिकेट इज हर नेम। बोलता है जो भी बच्चे अपने कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास अपना सपोर्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने नाम का, ठीक है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। द कैंडिडेट फर्दर डिटेल मस्ट बी रीड। तो बाकी की डिटेल्स बोलता आप ब्रोशर के अंदर जाके रीड कर सकते हो। बाकी ये सारा कुछ इन्होंने वही लिखा हुआ है कि अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी के अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आप की जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से होनी चाहिए। यहाँ पे देखो कॉलेज दिल्ली और स्कूल जो आपका वो दिल्ली से होना चाहिए, तभी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट से हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आप जिस भी स्कूल कॉलेज से पढ़े हो वो एफिलेट होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज गवर्नमेंट एफिलेटेड होनी चाहिए, मतलब उस कॉलेज को एफिलेशन प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम रूल है। तो यहाँ पे लिखा है क्लेमिंग ओबीसी कैटेगरी इन दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स हैव टू वैलिड ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू आपको दिखाना पड़ेगा इनको, जो आपका आफ्टर 31/30 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लो इन्होंने डेट मेंशन की है कि आफ्टर 31/3/2023 के बाद का जो है बना होना चाहिए। ये देखो सेकंड पॉइंट में भी सेम पॉइंट लिखा है, इशूड आफ्टर द 31 मार्च, आपके 31 मार्च के बाद का जो है सर्टिफिकेट बना होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी का, उसके बाद का इशू होना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, इशूड 31 मार्च 2023 स्टार्टिंग ईयर वैलिड फॉर 2023 एंड 24। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कैटेगरी क्या है, तो ये भी कुछ चीजें ब्रोशर के अंदर लिखी हुई है, आप ब्रोशर चाहे पढ़ सकते हो, अपेंडिक्स वगैरह। और यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिख दिया, अगर कोई बच्चा, ठीक है, फेल हो जाता अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाने में या फिर उसके डॉक्यूमेंट जो वो वैलिड नहीं माने जाते, तो उसको किसी भी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। उसकी जो है कैटेगरी को विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर एज पर यूनिवर्सिटी रूल। मतलब अगर आप अपनी रिजर्व कैटेगरी को सर्टिफिकेट्स जो आपको नहीं दिखा पाते हो या उसमें अंदर कुछ एरर आता है या आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दी जाएगी जनरल कैटेगरी के अंदर, तब आपको आपकी जो कैटेगरी का बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं। इफ एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसीजर द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। अगर मान लो आपके ने जो डाटा भरा है, ठीक है, अगर वो आपका डाटा फेक या गलत पाया गया तो उस केस में आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो भी फॉरवर्डेड यानी कि जब्त कर ली जाएगी। तो इसलिए आपने जो डाटा है वो अपना सब कुछ ध्यान से भरना है, कोई भी डाटा जो अपना फेक नहीं भरना है। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम आपको 12th पास होने चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी स्टेज कैंडिडेट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पार्टिसिपेशन। तो आपको अगर पार्टिसिपेशन करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1000 रुपीज जो है प्लस चार्ज एप्लीकेबल लगेंगे एज पर काउंसलर पार्टिसिपेशन टोटल, यानी कि आपको जो है 2500 रुपीज पे करने हैं। ये आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करके करनी है। उसके बाद इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो लिखी है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है इफ द फीस इज पेड थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्टेटस इज नॉट ओके। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पेमेंट है वो स्टक हो जाती है, अटक जाती है। तो अगर इन्होंने बोला कि अगर आपकी पेमेंट ओके नहीं होती है तो आप जो ट्रांजेक्शन कैंसिल करके उसको दोबारा रिफंड कर सकते हो, यानी कि दोबारा से पे कर सकते हो। सच कैंडिडेट्स हैव टू पे द फी वंस अगेन, वो दोबारा अपने वंस अगेन फी को जो है वो पे कर सकते हो। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फी कंफर्मेशन रिसिप्ट विद इन द स्पेसिफिक टाइम एज मेंशन इन पॉइंट 4 कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट हेल्प। अगर इन केस बोलता फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हमारे साथ हेल्प डेस्क के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इन्होंने बोला है जो आप फी पे कर रहे हो काउंसलिंग की और पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, वो सिर्फ आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, वो आपको कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं है। मतलब जैसे ऊपर इन्होंने बताया था पार्ट 1 के अंदर कि
₹1500 आपको एक पे करने हैं और ₹100 आपको पार्टिसिपेशन के लिए पे करने हैं, यानी कि टोटल ₹2500 जो आपको वो पे करने हैं। तो जो वो आप ₹2500 पे कर रहे हो वो सिर्फ काउंसलिंग का प्रोसेस है, उससे कोई एडमिशन का आपका लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड एडिटिंग की बारी आ गई। चॉइस फिलिंग इज कंपल्सरी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट यानी कि सीट लेनी है उनको चॉइस फिलिंग करना कंपल्सरी है। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट विदाउट सी फील्ड इन चॉइस फिलिंग। बिना चीज चॉइस फिलिंग किए आपको कोई भी सीट जो है वो अलॉट नहीं होगी। तो चॉइस फिलिंग करना हर बच्चे के लिए क्या है, कंपल्सरी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स हैज टू फिल चॉइसेस फॉर अलॉटमेंट, फॉर्म द लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज अवेलेबल। तो बोलते हैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है। किसमें बीएमएस है, किसमें बीएचएमएस है, वो सब कुछ बोलता है, इन्होंने प्रोवाइड कर देंगे आपको। उसके हिसाब से आप अपनी सीट अलॉटमेंट जो है चूज कर सकते हो, कॉलेज मतलब चूज कर सकते हो। ये सब कुछ डाटा भी इन्होंने यहाँ पे बोला आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज एंड इनकरेज्ड इज आवर इंटरेस्ट। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस को डाल सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है मिनिमम आपको एक चॉइस डालनी होती है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी जो चॉइसेस है वो डाल सकते हो, इनमें कोई रोक टोक नहीं होती। आप अनलिमिटेड चॉइसेस भी जो वो डाल सकते हो। फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन एक्सपीरियंस, उसके बाद कुछ और क्या लिखा है, कैंडिडेट्स अपॉर्चुनिटी। तो इसके बारे में बोला आपके पास अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, एडिट मॉडिफाई डिलीट प्रेफरेंस। अगर आपके पास कोई गलती हो जाती है, कोई इशू आ जाता है, अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आपको ये एडिट वगैरह का ऑप्शन भी देंगे राउंड 1 के अंदर। बाकी उन्होंने बोला कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल चॉइस प्रेफरेंस देन सेव द सेम एंड देन टेकन द प्रिंट आउट। तो इन्होंने बोला है कि आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने के बाद आप उसको सेव करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें, या फिर आप अपना स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिजल्ट एलोकेशन ऑफ सीट्स एवरी राउंड, कैंडिडेट्स हैव नॉट पेड द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने पार्टिसिपेशन फी के लिए पे नहीं किया है उसको कुछ भी अलॉट नहीं होगा, ठीक है। और जिस बच्चे ने 60,000 रुपीज भी पे नहीं किए हैं उसको भी कुछ नहीं अलॉट होगा, वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने लिखा है सारे के सारे आपको रजिस्टर जो है चीजें पे करनी पड़ेंगी। अगर कोई बच्चा चॉइस फिलिंग भी नहीं करता है तब भी उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता। ये सारी चीजें जो कंडीशन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सारी कंडीशन आपको जो वो पढ़ लेनी है। मेन कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि 60,000 रुपये आपको पे करना कंपलसरी है, ठीक है। पार्टिसिपेशन फी पे करनी भी कंपलसरी है, चॉइस फिलिंग करनी भी कंपलसरी है। उसके बाद रिजल्ट कैन बी चेक्ड, बोलता अपना अकाउंट लॉग इन करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपको फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड कर दी जाएगी जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं। अलॉटमेंट लेटर विल बी अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव राउंड द स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो आपको क्या कर दी जाएगी, अलॉटमेंट लेटर आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको बता दिया गया अगेन कि सेम 60,000 रुपीज आपको पे करने, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। कैंडिडेट एडमिशन प्रोविजनली, ये सीट आपकी प्रोविजनली अलॉट होगी आपको ऑनलाइन ऑप्शन के थ्रू। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है वही नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा 60,000 रुपीज। उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है, प्रिंट आउट प्रोविजनल लेटर आपका प्रिंट आउट ले लेना है। एकेडमिक ईयर फी जो आपका वो कैंडिडेट के पास प्रोफाइल उसकी होनी चाहिए कि आपने जो है पेमेंट कर दी है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड सीट ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस फिल। जिस हिसाब से आप बोलते हो चॉइस फिलिंग करोगे उसी बेसिस के ऊपर जो आपको सीट अलॉट की जाएगी। ये सारा कुछ प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा। तो ऑनलाइन आपने चॉइस प्रेफरेंस डालनी है, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो सीट अलॉट कर दी जाएगी। विड्रॉल एंड फी रिफंड आफ्टर ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो ये मेन प्रोसीजर है। यहाँ पे बच्चों को लगता है अगर सीट नहीं लेते हैं तो फीस हमारी रिफंड होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑफ अकेडमी फीस, बोलते हैं जब आप अकेडमी फीस को डिपॉजिट कर दोगे, इफ ए कैंडिडेट वांट टू विड्रॉ द एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट, अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, तो बाय क्लिकिंग आपको विड्रॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जो आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। द एडमिशन वेबसाइट विल बी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, लेकिन वो आपको टाइम पीरियड जो दिया गया उसके अंदर ही से सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप करोगे तो आपकी फीस जो है वो रिफंड नहीं होगी। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव विड्रॉन देयर सीट या फ्रीज देयर सीट, अगर वो अपनी सीट को फ्रीज करना चाहते हैं फर्दर आगे सेकंड राउंड के लिए, या फिर उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, नॉट पेड द पार्ट ऑफ एकेडमिक फीस 60,000, तो वो 60,000 अगर पे नहीं करते हैं तो आगे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन राउंड काउंसलिंग आपको आगे नहीं करनी है, दी जाएगी। कंसीडर द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन सब्सिक्वेंट राउंड, आगे के किसी भी राउंड के अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा अगर आप 60,000 रुपीज जो है वो पे नहीं करते हो। ना ही फिर आप अपनी सीट को क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, ना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ क्या करना, फिर आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। यहाँ पे लिखा है कि आप 85% कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोर्सेज बीएमएस है, बीएचएमएस है, क्वालिफाइंग आपकी एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको पता है कि नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बस यही इनकी यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई है। इसके अलावा कोई और गाइडलाइंस आती है वो मैं आपको
बता दूंगा। आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ लग गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, तो आप नीचे ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट लास्ट इसके अलावा कोई और अपडेट निकल कर आती है वो आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुंचा देगा, जिसके लिए आपको हमारे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।